झारखंड से, बंगाल से, हरियाणा से पूरे शराब के खेप आ रहे हैं। क्या बिहार में शराब बिना पदाधिकारियों प्रशासन के मिले हुए सारे खेप आ रहे हैं और बिक रहे एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक सब जगह बिक रहे हैं। आप समीक्षा जरूर करिए, लेकिन समीक्षा में यह भी देखिए कि जहरीली शराब जो फ्यूरियस लीकर बन रहे हैं यहाँ बिहार में, उससे मौतें कितनी हो रही है। 100 के आंकड़ा ऊपर है। आप कि पूरे जेल की कैपेसिटी अगर लीजिएगा पूरे बिहार का, तो मुझे जो सूचना है कि 45,000 लोग ही रह सकते हैं। आपका डाटा जो बताता है 3 लाख से ऊपर आपने शराब में धंधे में जो लगे हुए हैं, जो मिले हुए हैं, उनको आप पकड़ने का काम किया ताकि उनको रख आ रहे हैं। पहले तो जेल भी पूरे बिहार में बनाने का काम कीजिए ताकि उनको पकड़ के बंद करिए। और देखिए, जब शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो तिगुनी कीमत करके शराब को बिहार में बेचिए और उसके राजस्व को कहीं खर्च मत कीजिए। उस राजस्व को कल कारखाने हर जिला में खोल के बच्चे बच्चियों को, युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो लोग की मौतें जहरीली नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि आप साहब जो आप इसको खोलिएगा, उसके राजस्व से नौकरी जब मिलेगी तो अपराध में भी कमी आएगा। जो बिहार में भी अपराध बड़ा चरम सीमा पर है। कोई प्रशासन के पदाधिकारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे प्रशासन के पदाधिकारी लगे हुए हैं शराब पकड़ने में और पैसा लेने में। शराब छूट जाता है, पकड़ाता है 10%, 90% फिर से बाजार में बिकता है। इसलिए समीक्षा कीजिए तो सारे बिंदुओं पर करिए और जेल भी बनाने का काम करिए, ताकि जिसको पकड़िए शराब माफियाओं को, उसको जेल में बंद करिए, उसकी जगह होनी चाहिए। जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मौत की प्रतीक्षा सरकार करती है, हर मामले में समीक्षा बैठक होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष फलाफल तो कुछ निकलता नहीं है। सत्ता का संरक्षण है शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को, तो फिर ये समीक्षा बैठक किस बात की। सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तीखे सवालों के बौछार किए थे, उसका जवाब देने की हिम्मत है नहीं शासन को, प्रशासन को। इसलिए सरकार सिर्फ आईवास कर रही है, किस बात की समीक्षा करेगी। जहरीली शराब जो बेच रहे हैं और जो पी रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो पिएगा मरेगा, जो बेचेगा उसका क्या होगा। तो बेचने वाले पर कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सीधा उसका सत्ता का संरक्षण है। और जितने लोग गरीब लोगों को सरकार फंसा करके ये साबित करती है कि कार्रवाई हो रही है। छोटे मछलियों को फंसाती है, बड़ी मछलियों को बचाती है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है, एक कार्यपालिका को निर्देशित करते हैं। और ये समीक्षा बैठक इसलिए है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये तो लगातार होता है। लेकिन हाल के दिनों में जो दुखद घटनाएं हुई, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। तो उन तमाम बिंदुओं को वो समीक्षा करेंगे कि कैसे सामाजिक जागरूकता का अभियान इस पर और कैसे इसको तेज किया जाए। कैसे आज पूरे बिहार में बच्चों के द्वारा ऐसे कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिला स्तर और राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, कि बच्चों के अंदर में जागरूकता हो, जिससे इस शराबबंदी जैसे सामाजिक अभियान को सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचा सके। ये आरोप लगा रहा है। इसके पहले गोपालगंज में जब जहरीला शराब कांड हुआ था, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उस समय समीक्षा बैठक में क्या हुआ था, वही कार्रवाई दे। माननीय नीतीश कुमार जी जब समीक्षा बैठक करते हैं तो प्रशासनिक पदाधिकारियों का रूह कांप उठता है कि ऐसे जानकार व्यक्ति के आधार पर जो गवर्नेंस के पर्याय हैं, वह जो सवाल मैंने देखा है, उनका नीयत साफ करिए। संकल्प लिए हैं और यह भी संकल्प लिए हैं कि प्रोत्साहित नहीं करेंगे। शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान में जब पुलिस की कार्रवाई करती है, तो कौन बयान देता है कि केवल शराब में पुलिस को लगा दिया गया है। जब गिरफ्तारियां होती हैं तो उसके बारे में क्या क्या तरह के मंतव्य देते हैं लोग। तो आप यह न बताइए कि इसको प्रभावी बनाने के तरीके कौन से हो सकते हैं। संकल्प लिया है सदन में, जैसे सदन में संकल्प हम लेते हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम करेंगे, वैसे ही संकल्प लिया है शराबबंदी के लिए। तो आप यह बताइए ना, आलोचना के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, तो आलोचना का है क्या ये विषय। ये सर्वसम्मति का विषय है। और माफ़ करिएगा,
घन चक्कर में मत पड़िएगा शराबबंदी का विरोध करके, नहीं तो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, शराब जो महिलाएं हैं, उनका ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे लोग रहते हैं, कार्रवाई उस पर हो।